राधे राधे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा घर बन रहा है। कंटिन्यू मैं उसी के ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हमारे घर के जो गेट है ना बन के आ चुके हैं, हमने ऑर्डर दे दिए थे पहले ही और डिज़ाइन तो सब कुछ मैंने ही पसंद किया है। उसके बाद हमारे घर के गेट ना दोनों लोहे के हैं, क्योंकि हमने सोचा कि स्टील के नहीं बनवाते हैं, लोहे के बनवा लेते हैं। हमें कुछ कलर वगैरह चेंज करना होगा तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं, और स्टील में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, वही चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइट भी लग चुकी हैं और स्विच वगैरह भी आ चुके हैं। साथ में ही चल रहा है फर्नीचर का काम और हमारी प्लाई आ चुकी है। पिछली वाले ब्लॉग में ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और हमने सेंचुरी की प्लाई ली है। कौन सी वाली ली है उसमें भी अलग अलग आती हैं, तो हमने लिए क्लब प्राइम करके शायद। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, जिसको भी फर्नीचर बनवाना है, थोड़ी बहुत मतलब जानकारी लेनी है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहती। तो यहाँ पे देख सकते हो गेट लग रहा है और लेट नाइट तक काम चल रहा था। और ज़्यादातर अब तो लेट नाइट तक ही काम चल रहा है घर में, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छत पे कच्चा हो रहा है, मतलब छत हो चुकी है, उसके बाद जो सीमेंट का कच्चा होता है ना वो हो रहा है। बहुत सारे लोग कच्चा नहीं करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करवाते भी हैं। तो कच्चा करने के बाद फिर हम लोग टाइल्स वगैरह लगवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो, देखो यार मेरा घर है, मैं कैसे बनवा रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अब ऐसा तो है नहीं किसी और का घर अलग तरीके से बन रहा है उसको मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँ, है ना। तो मेरा जिस तरीके से बन रहा है मैं वही शेयर करूँगी ना। जो मेमोरी मेरे लिए भी रहता है, और जो लोग देखते हैं जिनका या घर बन रहा है उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाती है। क्योंकि जब मेरा बन रहा था ना तो मुझे बताने के लिए कोई भी नहीं था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो मैं समझ सकती हूँ जिनके घर बन रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि घर में पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं बनता है। अभी मुझे एक कमेंट आया था कि पैसे तो सबके ही लगते हैं। अरे भाई मुझे पता है कि सबके लगते हैं पैसे, लेकिन मेरे लग रहे हैं, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं अपना ही शेयर करूँगी ना। तो मतलब थोड़ा पॉजिटिव सोचो, और कि मैं शेयर कर रही हूँ तो अपना ही बताऊंगी। उसके बाद हमारे किचन में जो स्लैब डला था ना पत्थर का, तो वो हटा दिया फर्नीचर वाले भैया ने, क्योंकि बोल रहे थे कि फर्नीचर हमें दिक्कत होगी, फिर वो डिजाइन निकल के नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे छत हमारी बहुत बड़ी थी तो कच्चा हो रहा था। तो हमारी स्टील वाली विंडो तो लग चुकी हैं और अभी हमें स्लाइडिंग विंडो लगवानी है, और आजकल यही ट्रेंड में है, ओपन वाली कोई नहीं बनवा रहा है। तो स्लाइडिंग विंडो में भी अलग अलग तरीके की आती हैं। तो पहले हमने नॉर्मल देखी थी तो वो हमें पसंद नहीं आई थी, आप लोग देख सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा मजबूत भी नहीं थी और वो नहीं थी। तो फिर इन्होंने बोला कि सब कुछ अच्छा अच्छा करवा रहे हैं तो इनमें एक बार और इन्वेस्ट करना है और अच्छी ही लगवाते हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ फ़ोटो वगैरह भेजी थी, बट मुझे भी होता है ना एक नज़र में पसंद आने वाली चीज़ नहीं मिल रही थी। तो हमने इतना सर्च किया, इतना पूछा स्लाइडिंग विंडो के लिए, बट हमें मिल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद फाइनली देखो कब तक मिलती हैं तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमारा गेट हो गया है एकदम रेडी, और इसका डिज़ाइन ना मतलब कलर होने के बाद समझ में आएगा। तभी तो भैया ने ब्लैक करके दे दिया है। और ये छोटा वाला गेट था ना उसके ऊपर भैया ने डिज़ाइन चेंज कर दिया था, तो फिर हमने उसका डिज़ाइन फिर यहीं पे चेंज करवाया था। जो हमने दिया था वो उन्होंने बना के नहीं दिया था, थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया था। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अंदर फर्नीचर का काम चल रहा है, और घर इतना फैला हुआ लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और पता नहीं कब तक सही हो पाएगा। तो मैं इनसे कह रही थी यार हमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। बट मैं सोच रही थी ठीक है यार, घर बनने के बाद अगर फर्नीचर करवाते हैं ना तो ज़्यादा मतलब फैलाना टाइप का फैलता है, और कपड़े वगैरह भी होते हैं, घर का सामान होता है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लग चुकी है, तो ये लाइटिंग वगैरह चेक कर रहे थे। और मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था कि मुझे घर में लाइटिंग बहुत चाहिए, चाहे मैं इसको यूज करूँ या ना करूँ। अगर मुझे ज़रूरत हो तो मैं यूज कर सकती हूँ, वरना मेरे पास ऑप्शन तो होगा ना कि हाँ भाई अगर मुझे लाइटिंग की ज़रूरत है तो मैं उसको यूज कर सकूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लाइटिंग लग चुकी हैं, तो ये चेक कर रहे थे बार बार कि कैसा उजाला आ रहा है। और यहाँ पे हमारा बेड भी रेडी हो रहा है, टीवी यूनिट रेडी हो गई, और ये कबर्ड वगैरह। और मेन लुक तो आपको होने के बाद ही समझ में आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैंने अगेन एंड अगेन हर ब्लॉग में बोला है कि ये वाली क्लिप मेरी पुरानी है, घर का काम मेरा अभी भी चल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि घर एक दिन में नहीं बनता है। मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, बट पता नहीं शायद कुछ लोग देखते नहीं है क्या है। तो पहले पूरा सुन लिया कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट किया कीजिए। मैंने हर ब्लॉग में ही बोला है। तो यहाँ पे जो स्लैब निकला था उस पर प्लास्टर वगैरह हो चुका है, और अभी यहाँ पे फर्नीचर स्टार्ट हो जाएगा किचन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा गेट भी लग चुका है, खिड़कियाँ भी लग चुकी हैं। अब स्लाइडिंग विंडो है ना वो उसके लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन लगेंगी वो बाद में, क्योंकि ऑर्डर भी तो देना होता है ना, तो उसमें टाइम लगेगा। बोल रहे थे 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। अगर आप
अच्छी वाली बनवाते हो तो, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग बनती है ना ये सारी चीज़ें, इसलिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी छत पर टाइल्स लग रही हैं और हमने ये वाली टाइल्स ना सिलेक्ट करी थी अपनी छत के लिए, सेकंड फ्लोर की छत के लिए। तो यहाँ पे ये लग रही हैं और मैं यही चेक करने के लिए आती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, ये हमने लोहे की लगवाई हुई हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था ना, इसलिए ऊपर टंकी रखी हुई हैं। और हम लोग घर गए थे तो लौट के आए थे वापस, तो रास्ते में मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मेरी तबीयत भी अजीब सी हो गई है ना, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही, रेस्ट नहीं मिल पा रहा, आना जाना हो जाता है, इसलिए तबीयत तो ख़राब होनी ही थी। बट क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें ही देखनी होती हैं। और मेरा घर है तो मैं ही देखूंगी और मैं यही ब्लॉग में बोलूँगी आप लोगों के साथ। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ, तो आपको इसलिए लग रहा होगा ना क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर मैं यही पार्ट बाई पार्ट करती ना, जैसा मेरा घर बन रहा होता उस तरीके से, तो आपको नहीं लग रहा होता। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर के कंस्ट्रक्शन की ही वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी एज ए मेमोरी में एक साथ शेयर करूँ इसलिए। और घर में मेरे अभी भी काम चल रहा है, बहुत सारे लोग होम टूर की बोल रहे हैं, तो मैं जल्दी ही अपना होम टूर दूंगी। तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं ना, उस पर कलर हो गया है और जो भी काम था मुझे खड़े होकर करवाना पड़ रहा था, जो भी कमी रह गई थी ना वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं लड्डू को छोड़ के आई हुई थी और ऐसे ही मैं सारे काम से फ्री होके मुझे आना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, सारे काम देखने पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि फर्नीचर का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ये साइड में चैनल लगेंगे इसलिए गैप है ना, वो खींचने वाला है। ये गैप तो पूरी तरह तो पतिदेव है नहीं और घर का काम तो कंटिन्यू चल ही रहा है, तो किसी न किसी को तो देखना ही पड़ेगा, तो मुझे आना ही पड़ता है। वैसे अगर ये होते हैं तो सुबह या दोपहर में ये आ जाते हैं, शाम के समय मैं आती हूँ, लेकिन अब क्या करें, ये है नहीं तो देखना पड़ता ही है काम, और छोटा मोटा काम तो मुझे खड़े होके ही करवाना पड़ता है। तो दोनों बच्चों को छोड़ के मैं आई हुई हूँ। अगर लड्डू जाग रहा होता है तो मैं उसको लेके आती हूँ, अगर सो रहा होता है तो फिर मैं उसको छोड़ के आती हूँ। वैसे घर में कैमरे लगे हैं तो मैं चेक करती रहती हूँ, बट क्या करें, मतलब ऐसा लगा रहता है मुझे कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, टेंशन ही बना रहता है। तो बस यहाँ पे जो काम था उसमें टाइम लग रहा था, तो यहाँ पे मैं इतना थक गई थी कि मैं बैठ गई थी। और मेरी इनसे भी बात हुई थी, तो क्या कर सकते हैं। अब ये सेकंड डे मैं आई हूँ फिर से घर पे। थोड़ी थोड़ी क्लिप है जो मैंने कि शूट करी हुई है। ये किचन का आप लोग देख सकते हो, काम चल रहा है साथ में ही। और बोल रहे थे, मुझे कमेंट आया था किचन छोटी रह गई, तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन पहले हमारा प्लान कुछ और था, इसलिए थोड़ी सी छोटी रह गई। लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि बनने के बाद आप लोगों के हिसाब से मतलब बहुत बड़ी है। अब देख सकते हो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे भी लग रहा था कि मेरी किचन ना जो हमारे प्लॉट का साइज है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी रहेगी। लेकिन पहले हमारा प्लान था छत पे भी बनवाने का, मतलब सेकंड फ्लोर कंप्लीट बनवाने का। तो हमारा ये था कि हम सेकंड फ्लोर पे रहेंगे, तो सेकंड फ्लोर की जो किचन थी ना वो बहुत बड़ी थी, बट अब प्लान चेंज हो गया ना, पूरी इसलिए। छत पे ये अच्छा लगेगा, मतलब कोई हम टुकड़ा थोड़ी लगा रहे हैं जो अच्छा लगेगा। ये बताओ, लाओ इतना बताओ। जो ये काट के लगाइए, ये टाइल जब काट के लगाएगी तो ये यहाँ तक भी तो काट सकते थे, इतना एक्स्ट्रा क्यों काटा है इन्होंने। देखो ये टाइल कट के लगी है, फिर भी इतना एक्स्ट्रा, समझ में ही नहीं आ रहा। ये टाइल कट के लगी है फिर भी इतनी एक्स्ट्रा। चलो वो ठीक है, ये छोड़ो, ये क्यों लगी है ये। तो पतिदेव तो थे नहीं और उन्होंने लगाई थी छत पर टाइल्स, तो उन्होंने कुछ कुछ गड़बड़ करी थी, तो मैं इनको वीडियो बना के भेज रही थी। आपने इससे पहले वाली क्लिप देखी ना, तो मैं इनको वीडियो बना के भेज रही थी कि ऐसा काम ना करें, उनसे बोल देना, क्योंकि टाइल्स के बीच में उन्होंने ग्रेनाइट लगा दी थी, और जब कटिंग करके टाइल लगाई है तो अच्छे से नहीं कटिंग करी है। तो मैं वही बोल रही थी, तो ये कह रही टेंशन मत लो इतना, मैं उसको फ़ोन करके बोल देता हूँ तो वो सही कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं और बताना भी पड़ता है। और ये हमारे देख सकते हो जो छत है ना, उस पर इस टाइप से मैंने टाइल्स लगवाई हैं। और यहाँ पे जो फर्नीचर वाले भैया वगैरह है ना, उनका लंच टाइम चल रहा है, साथ में नीचे फर्नीचर का काम हो रहा है, ऊपर छत का काम चल रहा है। तो हमें ना जल्दी है इसलिए हम लोग करवा रहे हैं इतना, वरना ऐसा होता है कि पूरा घर कंप्लीट हो जाता है, टाइल्स वगैरह लग जाती हैं, उसके बाद फर्नीचर का लोग काम स्टार्ट करवाते हैं, जिनके पास टाइम होता है ज़्यादा वो लोग। लेकिन हमारे पास टाइम ज़्यादा था नहीं,
इसलिए। तो यहाँ पे छत की क्लीनिंग भी थोड़ी थोड़ी कर दी उन्होंने टाइल्स लगाने के बाद। अभी यहाँ पे इस कटिंग लगेगी साइड में जो दीवार की लगती है ना, कुछ पे तो लग चुकी है, कुछ में अभी लगेगी। तो इस तरीके से हमारे घर का काम चल रहा है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मेरी ID है साधना अनिल कुमार के नाम से, तो आप लोग मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ पे नीचे। आज मैं लड्डू को लेके आई थी तो उसको मैंने नीचे ही छोड़ दिया है क्योंकि ऊपर मैं छत पर लेके नहीं आ सकती ना, रेलिंग नहीं है। गिर ना जाइए। कहाँ जा रहे हो लड्डू? नहीं नहीं, ऊपर नहीं। तो पद्देव गए थे आउट ऑफ सिटी, तो वहाँ से आ चुके हैं। उसके बाद ये चले गए थे अपने स्कूल। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या करते हैं, तो वो तो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। बट वो नवोदय से पास आउट हैं, तो उनके जो स्कूल में ना हर साल एनुअल मीट होती है, तो सब फ्रेंड्स के साथ गए थे वो पगारा डैम घूमने के लिए, क्योंकि जौरा में पास में ही है ये पगारा डैम। तो अच्छा लगता है ना, पुराने फ्रेंड्स सब लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट हम लोग तो मिल ही नहीं पाते यार, अपने गृहस्थी में इतने फंस चुके हैं ना। लेकिन मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा ना, अपनी सारी फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। लाइट नहीं है इसमें? लाइट चालू ही नहीं कराई उन्होंने अभी तक। अरे मैं ये कह रही हूँ इसमें लाइट भी तो लगनी है, कब लगेंगी वो? कौन सी लाइट? ये कबर्ड में लाइट की तो बोल रहे थे। लगे नहीं ना, अभी लाइट के तार डलवा देना अपन। इसमें भी लगेगी, ड्रेसिंग में भी है ना? हाँ। तो इसी बीच में ये चले गए थे गुड़गांव। तो ये वही मंदिर है जहाँ पे मैं अक्सर जाया करती थी, राधा कृष्ण का मंदिर। और सच में मैं बहुत मिस करती हूँ, गुड़गांव को भी मिस करती हूँ और मंदिर को भी मिस करती हूँ। तो ये जाते हैं हर बार, तो ज़रूर जाते हैं मंदिर। तो ये थोड़ी सी क्लिप बना के लेके आए थे, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा, उन्होंने तो देखा ही होगा। ये मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर था यार, सच बताऊँ। गुड़गांव में मैं 10 साल रह के आई हूँ ना, तो मैं मतलब भूल नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत याद आती है वहाँ की। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने इनसे बोला था कि आप शीतला मैया के दर्शन करने भी जाना, क्योंकि मैं वहाँ रहती थी तो मैं भी जाती थी। तो यहाँ पर ये गुड़गांव में जो शीतला माता का मंदिर है ना, तो ये मैया रानी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। मैया रानी सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। उसके बाद ये तो गए थे अपनी पार्टी में, तो बढ़िया पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर लगे पड़े हैं एकदम। घर से मकान, मकान से घर, ऊपर से बच्चों का काम, बच्चों को छोड़ के जाना, इतनी सारी टेंशन। ऐसा नहीं है, टेंशन तो इनको भी है, बट ठीक है यार, लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए। तो ये गए थे पार्टी करने के लिए, तो इन्होंने मुझे जलाने के लिए एक क्लिप भेजी थी मुझे कि देखो मैं तो पार्टी कर रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि नहीं आप यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे। एक लाइफ है, एंजॉय करो, बस गलत काम मत करो। साफ कर दिए ना लगाने से। चलना कहाँ चलना? क्या है? हमारा है, हमारा है, हमारा है। लगने के बाद अच्छी लग रही, टाइल बुरी नहीं लग रही है। ये तो कोई है नहीं, आदि हमारा है। हाँ, अच्छी लगती है। नहीं तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों का मुझे लगता है कि कमेंट का जवाब देना ज़रूरी होता है तो मैं दे देती हूँ। जिनका मेरे पास आंसर नहीं होता है तो मैं नहीं देती हूँ, तो आप लोग समझ जाया कीजिए। तो यहाँ पर काम तो चल ही रहा है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तक इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कितना पैसा लगा है अभी तक घर में। तो आपको अभी तो मैं नहीं बता सकती कितना लगा है मोटा मोटा, लेकिन जब घर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक मतलब बता दूँगी कि इतना हमारा लग चुका है। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी, कौन सा माल यूज कर रहे हो। घर में जितना पैसा लगाओ ना उतना ही कम है। इधर देखो, इधर गाड़ी आ रही, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। बाइक आ रही है लड्डू, इस साइड में हो जाओ बेटा। वो आ गए भैया। तो आज है 11। ये ब्लॉग मुझे नहीं पता कब तक आएगा, शायद तब तक मकान बन चुका होगा। लेकिन ये है नहीं, आउट ऑफ सिटी है, तो मुझे देखने आना पड़ता है मकान को। देखो क्या है कि कारीगर कैसे भी हो, देखने तो आना पड़ता है, क्योंकि जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं और ये लोग गड़बड़ कर ही देते हैं। तो यहाँ पे अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, टाइल्स का काम चल रहा है, तो मैं देखने के लिए आई थी। और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस कॉलोनी में। न्यू कॉलोनी है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे मकान बन रहे हैं, डुप्लेक्स बन रहे हैं। चलो चलते हैं। मैं कवर करके इसलिए आई हूँ क्योंकि धूल मिट्टी रास्ते में होती है ना।
तो ये पतिदेव की पसंद है, मुझे नहीं पता कैमरे में कैसी लग रही है, लेकिन लगने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी क्लीनिंग होने के बाद। तो अभी ये लगी है ना, इसके साथ में अभी स्कर्टिंग भी लगेगी। ये बहुत बड़ा हॉल है हमारा, तो इसका इन्होंने ही पसंद किया था, बोला था वाइट और क्रीम और ग्रे हट के थोड़ा सा अलग करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो मुझे भी ठीक लग रही थी लगने के बाद। तो जब लगी नहीं थी ना, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी और मैं बोल भी रही थी कि यार पता नहीं कैसी लगेगी। तो यहाँ पे लाइट का काम भी चल रहा है साथ में ही, और लाइट वाले भैया इतने अच्छे हैं हमारे, एक लोहे वाले भैया और जो खिड़की वगैरह बनाई है, एक लाइट वाले, जब भी फ़ोन करते हैं ना तुरंत आ जाते हैं। और सच में ऐसे लोग ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सामने वाले को परेशान नहीं करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे चल रहा है ग्रेनाइट का काम पार्किंग में, तो यहाँ पे ग्रेनाइट लग रही है और रात भर तक काम चला था ग्रेनाइट का, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें घर खाली करना था ना, इसलिए। तो ये आप लोग देख सकते हो रात हो चुकी है और पतिदेव भी वहाँ पे काम करवा रहे हैं रात में भी। तो इस तरीके से हमारे घर का काम हुआ था, दिन में ऑफिस और रात में ये लेट नाइट तक काम करवा के वापस आते थे। बहुत ज़्यादा थक जाते थे, 2-3 बजे सोते थे, सुबह फिर से उठ के जाना पड़ता था। तो लाइफ में घर बनवाना आसान नहीं है, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन हर ब्लॉग में बोलती हूँ। बट कुछ लोगों को लगता है कि हाँ यार सबको ही प्रॉब्लम होती है, सबको होती होगी, लेकिन मेरा घर बन रहा है तो मैं अपनी ही शेयर करूँगी ना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रेनाइट का तो कलर ही नहीं दिख रहा, इतना गंदा हो गया है। लगने के बाद कैसा क्या लुक आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर तो बनने के बाद ही समझ में आता है। क्योंकि सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मेरा घर कंप्लीट हो गया, थोड़ी क्लीनिंग हो गई, तब मुझे समझ में आया और तब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ मेरी मेहनत, पतिदेव की मेहनत रंग लाई है। वरना मुझे इतना टेंशन था ना कि पता नहीं कैसा लगेगा। ये हमारी बालकनी की टाइल्स है ना, हमने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करी थी। इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं कैसी लगेंगी, और मुझे बहुत क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा वाइटिस में था। बट बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका, सच में इतना अच्छा लुक आ रहा था ना लगने के बाद, बहुत अच्छा। तो हमने रेलिंग में और जो हमारी बालकनी है उसमें हमने ये वाली टाइल्स लगवाई हैं थोड़ी अलग कलर में। तो ऊपर हमने अलग कलर रखा हुआ है, नीचे हमने सिर्फ 2 कलर रखे हुए हैं टाइल्स में, ग्रे एंड क्रीम कलर, आपने देख ही लिया होगा। और जब क्लीनिंग हो जाएगी तो अच्छे से निकल के आ जाएगा। अभी हमारी रेलिंग वगैरह नहीं लगी हैं, क्योंकि अभी रेलिंग बनवाने के लिए हमने डाली भी नहीं है, क्योंकि फिर रेलिंग लग जाती है तो घर में काम चलता है ना, तो एकदम गंदी हो जाती हैं। तो नाइट में आप लोग देख सकते हो लाइट लगने के बाद हमारे घर का व्यू कुछ इस तरीके से है। पहले हमारा कुछ और प्लान था, तो घर का नक्शा भी कुछ अलग था, लेकिन हमने नक्शे में प्लान चेंज कर दिया था, इसलिए थोड़ा लुक चेंज हो गया है। और अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो पता नहीं है, देखा जाएगा। तो ये हमारी छत का आप लोग देख सकते हो पुट्टी हो चुकी है सिंगल कोट। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लग रहा है छत का। टाइल्स लगने के बाद ना छत हमारी काफ़ी बड़ी लग रही थी, और इस पर हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे हमारे पास काफ़ी स्पेस है। अब कुछ लोग फिर भी बोलेंगे, हर ब्लॉग में बोलती हो बड़ा है बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा ही बोलूँगी, क्योंकि यार मेरे को टेंशन हो रही है कि इतनी की क्लीनिंग कौन करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रैम्प है ना वो बन रहा है, तो देख सकते हैं क्या कैसे डिज़ाइन में बनवाना है। ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, 2 कलर 3 कलर कैसा बनवाना है, वो सारी चीज़ें अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। जब बन जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसी बीच में मैं गई थी मंदिर, तो मैंने लिए भगवान का आशीर्वाद और ये दर्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।